आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। लद्दाख से जहां घुसपैठ की कोशिश के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी ये कोशिश महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना ने यहां वो तैयारी की है कि दुश्मन को एक गलती के लिए 100 बार पछताना पड़ेगा। देखिए हमारे रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रैगन होशियार, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत है तैयार। It is always our hope that all the issues can be resolved, all the differences through dialogue and discussion. But if that is not there, and if the situation is forced upon us, then we are always ready to man the borders and protect our territorial integrity and sovereignty. सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और खबरें आ रही है कि चीनी सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी की दूसरी तरफ तेजी से सैन्य जमावड़ा बढ़ा रही है, नए निर्माण कर रही है। ऐसे में सवाल है कि भारत की तैयारी क्या है, हम चीन से लुफा लेने के लिए कितने तैयार हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत पहुंचे अरुणाचल के उन सुदूर इलाकों में जहां 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की खास तौर से बुरी नजर रहती है, लेकिन भारत ने और भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीन की किसी भी हरकत को अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो 1962 का युद्ध हुआ था, दरअसल चीन की जो सेना थी वो यहाँ तवांग में, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसके आगे तक यानी कि जो बोमडिला है, सेला पास है, या फिर जब मीसामारी तक पहुँच गई थी, तेजपुर के करीब तक पहुँच गई थी। लेकिन उस वक्त के हालात बहुत अलग थे और अब 1962 से लेकर अब तक ब्रह्मपुत्र नदी हो या शंख जिसका कहते हैं, उसमें बहुत पानी बह चुका है। भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है यहाँ पर इस तवांग सेक्टर में और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में, और इसीलिए अब भारतीय सेना जो है अब अपना एग्रेसिव पोस्चर भी अपना रही है और साफ तौर से कह चुकी है कि अगर चीन की कोई भी कोशिश होगी एलएसी से आगे आने की, उसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के इन दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की सबसे बड़ी चुनौती है ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और खराब मौसम, जबकि दुश्मन से मुकाबले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीमा पर सेना की तेजी से तैनाती। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के इन बीहड़ इलाकों में टनल, ब्रिज और सड़कों का जाल बिछा रही है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं NH-13 पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही टनल पर, जिसकी आधारशिला 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी के इलाकों में हैं और यहाँ पर जो तवांग को जो मुख्य रोड जोड़ती है यानी कि NH-13 जोड़ती है, वहाँ पर सेला टनल का बनाने का काम चल रहा है। और सेला टनल जो है वो तवांग को, बुमला को, जो आखिरी पोस्ट है भारतीय सेना की एलएसी पर, उसको जोड़ेगा, तेजपुर से, गुवाहाटी से जोड़ेगा, साथ ही टेंगा से, रूपा जैसे इलाकों से जोड़ेगा, ताकि 12 महीने जो कनेक्टिविटी है वो तवांग की और बुमला की मेन लैंड से बनी रहे, यानी कि असम के इलाकों से बनी रहे। इसीलिए इस वक्त जब हम सेला टनल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो काम जो है बेहद तेजी से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर, टेंगा, रूपा चारदूर तवांग रोड को जोड़ने वाली सेला टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग को स्नो लाइन से काफी नीचे बनाया जा रहा है ताकि सर्दियों के मौसम में बर्फ हटाने की जरूरत ही ना पड़े। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यही एंडेवर है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम इस परियोजना को ख़त्म कर दें, ताकि तवांग के लोगों के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एंड कंट्री के लिए हम ये डेडिकेट कर सकें। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर को तवांग को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे करीब 340 किलोमीटर लंबी है। NH-13 पर ही जीरो पास के करीब एक और सुरंग बनाने का काम जारी है। करीब 500 मीटर लंबी इस नेचिफू सुरंग को भी जल्द बनाने का टारगेट है। जीरो पास से ही एक नई सड़क बनाई गई है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तक जाती है। ये जो रोड होगी, वेस्टर्न एक्सेस वाली रोड जो होगी, ये गुवाहाटी से होगी और ये इस सड़क पर बुमला या तवांग पहुंचने के लिए आपको तेजपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस रोड से आप जो जाएंगे सीधा गुवाहाटी से टेंगा आएंगे और फिर टेंगा से आप वापस
उसी रोड पर NH13 पर मिल जाएंगे, जो कि सिलाटन पास पर आकर से बुमला और तवांग जाती है। और इसके अलावा एक और ईस्टर्न एक्सेस भी बन रहा है, यानी कि जो तवांग तक पहुंचने के लिए 3 रोड इस तरह से बनाई जा रही हैं और वो एक जगह जाके तवांग पे जाकर मिलेंगी। अब जरा आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 सालों में यानी 2014 से 20 के बीच देश की सीमाओं पर 6 सुरंगों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है, जबकि 9 टनल्स का निर्माण कार्य जारी है। इस तरह 2014 से 20 के बीच 4,764 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, ताकि दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाने की हिमाकत भी न करे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।